रणबीर कपूर ने सोनाक्षी सिन्हा के साथ काम करने से किया इनकार। बेशरम फिल्म के डायरेक्टर अनुभव कश्यप ने खोल दिए हैं बड़े राज। बॉलीवुड की दुनिया में दोस्तों कंट्रोवर्सीज और कास्टिंग स्टोरीज हमेशा से ही एक गर्म टॉपिक रहा है और अब स्पॉटलाइट में है रणबीर कपूर और सोनाक्षी सिन्हा के बीच एक इंटरेस्टिंग कहानी। पर ये बात है 2013 की, जब फिल्म बेशरम बन रही थी और डायरेक्टर अनुभव कश्यप ने खुद खोल दिया है एक ऐसा राज जो फिर से हेडलाइंस बन रहा है। अब यहाँ आता है असली बॉलीवुड ट्विस्ट। डायरेक्टर अभिनव कश्यप चाहते थे सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट करना क्योंकि उस टाइम दबंग के बाद उनकी पॉपुलैरिटी स्काई हाई थी, लेकिन रणबीर कपूर ने क्लीन रिफ्यूजल दे दिया था, मैं सोनाक्षी के अपोजिट नहीं करूंगा। और बस वहीं से शुरू हुआ असली खेल। इंडस्ट्री के कॉरिडोर्स में बस थी कि रणबीर अपनी उस वक्त की र्यूमर्ड गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ को फिल्म में लाना चाहते थे और हुआ भी वही। सोनाक्षी को साइड लाइन कर दिया गया और कटरीना ने एंट्री मार ली। मतलब एकदम टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल ऑफ हाउ बॉलीवुड रिलेशनशिप्स रीराइट कास्टिंग डिसीजंस। अभिनव के मुताबिक रणबीर कपूर ने सोनाक्षी के अपोजिट काम करने से मना कर दिया था। रीजन? उनका कहना था कि उनकी ऑन स्क्रीन जोड़ी बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लगेगी और रणबीर ने क्लियर कर दिया या तो कोई और हीरोइन या तो फिर वो फिल्म ही नहीं करेंगे। और फिर एंट्री होती है कटरीना कैफ की। अभिनव कश्यप ने क्लेम किया कि रणबीर कपूर इंसिस्टेड कि फिल्म में सोनाक्षी की जगह कटरीना कैफ हो। मतलब सेट पे प्रोफेशनल डिसीजन के पीछे भी एक पर्सनल केमिस्ट्री की कहानी छुपी थी। उस टाइम र्यूमर्स फुल ऑन घूम रहे थे कि रणबीर और कटरीना रिलेशनशिप में है और बेशरम फिल्म के दौरान उनकी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग हेडलाइंस भी बनती रही। जहां सोनाक्षी न्यू कमर थी, वहीं कटरीना एक टॉप की हीरोइन थी उस वक्त में। यही वजह है कि आज इतने सालों बाद भी लोग इस कास्टिंग कंट्रोवर्सी को डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ है ट्विस्ट। अभिनव कहते हैं, मैं सोचता हूँ कटरीना इस रोल के लिए सही नहीं है। और रीजन? एक्सेंट और रोल का फिट। अरे दोस्तों, कटरीना का पहले का ट्रैक रिकॉर्ड देखो। हर फिल्म में उसको तो एनआरआई दिखाना पड़ता था या फिर फॉरेनर, क्योंकि प्योर हिंदी में थोड़ी स्ट्रगल होती थी। और अभिनव चाहते थे एक दिल्ली की पंजाबन जो बिल्कुल नेचुरल लगे। अब यही नहीं, अभिनव ने ऑडिशन के लिए और भी एक्ट्रेसेस कंसीडर किए। तापसी पन्नू, स्वरा भास्कर, तमन्ना भाटिया और पनीती चोपड़ा। जी हाँ दोस्तों, लिस्ट काफी बड़ी है। लेकिन रणबीर ने एकदम क्लियर बोल दिया, नॉट सोनाक्षी, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उनके साथ। और अभिनव कहते हैं, मैं सोनाक्षी को ही चाह रहा था। मेरी प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेसिस पे दबंग में भी काम किया था और मुझे लगता है कि वो परफेक्ट फिट होती, लेकिन रणबीर को प्रॉब्लम थी। अब उसका रीजन तुम रणबीर से पूछना। और फिर होता क्या है, न्यू कमर पल्लवी शारदा ऑडिशंस में पास होती है, सबको पसंद भी आती है इंक्लूडिंग रणबीर और उनके पेरेंट्स। लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री, ओ माय गॉड, ये तो टॉलरेट ही नहीं कर सकती थी कि एक छोटी रोल करने वाली लड़की को इतना बड़ा चांस मिले। और अभिनव का ये कहना है कि इसलिए रूमर शुरू हो गए थे कि मेरे और पल्लवी के बीच कुछ है। मसाला स्ट्रेट आउट ऑफ गॉसिप सेंट्रल। और सोनाक्षी के वर्ड, ओहो, पहले इंटरव्यू में उसने बताया कि कई मेल एक्टर्स उसको रिजेक्ट करते रहे बस इसलिए कि वो स्क्रीन पर उसने ओल्डर दिखती थी। अरे सीरियसली, सोनाक्षी ने कहा, अरे मैं तुमसे 5-6 साल छोटी हूँ। बस उसका पॉइंट क्लियर है, बॉलीवुड का डबल स्टैंडर्ड लड़की को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है और लड़कों को स्मूथ राइड। तो दोस्तों, बेशरम का कास्टिंग ड्रामा सिर्फ फिल्म का नहीं बल्कि रियल लाइफ का भी सीन था। रणबीर कंफर्टेबल नहीं, कटरीना नॉट फिट, सोनाक्षी फाइट कर रही और पल्लवी एक न्यू कमर के लिए बॉलीवुड का टफेस्ट है। यही कहानी एकदम असली बॉलीवुड मसाला है। एक तरफ डायरेक्टर का विजन, दूसरी तरफ हीरो का डिसीजन और बीच में हीरोइन की रिप्लेसमेंट। सोनाक्षी सिन्हा के लिए एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी थी और कटरीना कैफ के लिए एक रिस्की गैम्बल और रणबीर कपूर के लिए एक यादगार फ्लॉप जो आज भी उनके करियर के सबसे वीक पॉइंट्स में से एक गिनी जाती है। यह एपिसोड हमें दिखाता है कि बॉलीवुड में एक कास्टिंग चॉइस सिर्फ फिल्म का फ्यूचर ही नहीं बल्कि स्टार के करियर की कहानी भी लिख जाती है। यहाँ पर डिसीजंस में ईगो का तड़का, रिलेशनशिप का मसाला और डेस्टिनी का ड्रामा मिलता है और इसी मिक्स से बनती है वो असली बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर गॉसिप। So let me know what do you guys think and follow us for more such gossips.